मेरा भी विचार है पिता। क्यों नहीं, ऐसा होना चाहिए। चलो अमीन को बुला के ले आओ। क्या रहे इस तरह मैं अमीन को बुलाता हूँ। अरे हाँ कोई अमीन जरा मेरे पास आओ। हाँ कोई अमीन मेरे पास आ अरे हाँ बहादुर टमाटर लाल। हाँ बहादुर चलो मेरे पास आ जा। अरे साथ लगता है इस समय कोई अमीन नहीं है हमारे। तो मुझे ये बताओ क्या तुझे कोई जमीन को नापना वापना आता है कि नहीं आता है? ये अच्छा तरह से महाराज, भाई भैयारी में, काका पिटिए में, अच्छा बाबा पोता में झगड़ा फसल है, सबके अलग अलग हटा दे महाराज। अच्छा क्या तुझे नाप तो खाता है? एकदम बढ़िया तरह से महाराज। अरे बहादुर कम से कम 35 बरस के हमरा इंश्योरेंस बनाल छे महाराज। अच्छा क्या तो बहुत होशियार है। मैं नहा में कते के घर छुटा दिए, कते के खेत बैंक चीज के दे दिए। घर फुटाता है नहीं हो बंटवारा करा दिए महाराज। क्यों नहीं बहादुर? महाराज इस समय एक लेट एक कॉपी लो जी महाराज। और जो तुझे नापने का सामान है वो साथ लो और मेरे साथ चलो यहाँ से। सब चीज सामान लगावा पड़ते महाराज। क्या बहादुर तो लेकर जाओ। एसएससी कैमरा लगा दूरबीन लगावा पड़ते महाराज। अरे जल्द से जल्द लेकर जाओ। नक्शो और लिए पड़ते महाराज। अरे सब आगा बाबू मास्टर, हम तो पहले यहाँ बाटिए वाला काम करे छलियो। जहिया से हमारा भैयारी में झगड़ा फंस गेलो ओहिया से हमर मशीन पर ले रह गेले। मास्टर वो बड़ी दिन के बाद में ये मौका मिले, ये हाथ है हाथ गो बाबू। ये गोरी के जगह हम भागा नहीं दी छे कोनो में, एकदम फुटा दे छे, जकरा में जाए छे तकरे में से निकल दी छे। हमारे क्या तुम्हारा पूरा सामान आ चुका है? पूरे सामान ले लिया तो फौरन यहाँ से बगीचा का चढ़ाई करो। बगीचा का चढ़ाई करवा। क्या है क्या जा महाराज? शीघ्र यहाँ से बगीचा की ओर चलिए। चलो चलिए यहाँ से। पिताजी बोलो। तो बगीचा में पहुंच चुका हूँ। अब चलो ये टमाटर लाल नापेगा। अमीन को मेरे पास ले आओ। क्या रे टमाटर लाल? बहादुर देखो ऐसा मेरा पिता तुझसे बात करने के लिए चाहता है। सुनो अमीन साहब, ये बात वकरा एक तिल का बराबर किसी में यानी एक रथी के फर्क नहीं रहेगा चाहिए सह नहीं, बिल्कुल आधा अधिक, एकदम बिल्कुल आधा अधिक कर दे। एक रथी ककरो में जाने देवे महाराज। कम से कम 300-35 बड़ी से हम यहाँ कारोबार करे छिए महाराज। क्यों नहीं? मात्र 2-3 साल लगा छोड़ देने चाहिए। हाँ तो ठीक है, ये पहले बगीचा को आधा आधी करे। बगीचा का पहले नाप के आधा आधी कर देवे महाराज। क्यों नहीं? पहले चारों दिशा में देखा पड़ते
तेके बाद में नक्शा में मिलबा पड़ते ना महाराज। मिला लो। अच्छा ठीक है मिला ले छिए तब साइड हुआ कनी। मास्टर 10 कट्ठा 5 धूड़ 10 कट्ठा 5 धूड़ छे आ क्या नंबर में छे 444 नंबर में चौहदी। बाबू ई नक्शा तो बाबू नस्तो व्यवस्था कर दू। मास्टर कनी लीड ला देबो मिलवा पड़ते। हे भगवान ये कोरती जैसे गड़बड़ नहीं हुई। बाबू हम तो सब दिसन छी लेकिन तोर मजे 2 लाख रुपया जे दो दे ठीक रही। अरे अरे भकोलबा रे की कहबो बाबा हमरो एगो पार्टनर छे 2 आदमी छे कड़ी पकड़े पकड़े तो हो थाक गेल छे। अरे भकोलबा ई भिलो ओ अखरी जे 5000 रुपया बचत भ जाए तो कतो हमरे में से बांट दे तोरा बड़ चंगला छे। अरे तोरा कनी कड़ी पकड़ पड़तो बुझली। आई अपना राज में जे छे ना दुनू महाराज के दुनू दिसन यानी बंटवारा होय के छे बुझ गेली। त नापा पड़तो तना तना नापे जो तना कनी पकड़ तो नहीं तो देखा जी भैंसी और बड़ हेक देने छे कड़ी में लेगी जेते ती दुआरे। मास्टर को कनी नानी तो नेट ले लिए कंप्यूटर में लोड कर दे। जवाना के बाबू मेमोरी छे कागज में तो फटियो जेते गलियो जेते एक कंप्यूटर में गले वाला नहीं छे बाबू। तू ऐसे सीधा तू सोझे उत्तर में हाथ चल जो। महाराज महाराज हो महाराज जुलूम भगला। बोलो क्या हुआ? महाराज ई भदैया आम के गा दे था महाराज पीछे सीमा पर पड़े छ। ए भदैया आम बीच सीमा में आ जाता है? जी महाराज नपला के बाद में देखलिया
बीचे सीमा पर पड़े छ महाराज। एक कुसैया आम है, ठीक है, इसको मैं कटवा दूंगा। एक गाछ के काटिए पड़ता। ठीक है, सुनो पिताजी ये भदैया आम का गाछ जो है बीच सीमान पर पड़ गया, इसलिए इसको काटा जाए। पिताजी क्या ये बढ़िया पेड़ बीच सीमा पर पड़ चुका है? बीचे सीमा पर पड़े छ, बीचे सीमा पर। हाँ, बीच सीमा पर पड़ गया। तो इसमें क्या होगा? एक ही बढ़िया पेड़ है जो इस समय फल से थोड़ा घिरा हुआ है। क्या उस पेड़ को आप कटवाने के लिए चाहते हैं? क्यों नहीं, आगे चल करके यही आम का गाछ विवाद हो जाएगा बेटा। देखो पिताजी, जैसे सहमत पर भादैया पेड़ है, ये बहुत अच्छा फल है, इसीलिए ये फल फलेगा। ये आज चोरी में आधा आधा कर दोनों भाई बंटवारा कर वो खा लेगा। सुनो, इसलिए सही बात कहा। ये मेरा दूसरा बार कहता हूं मैं, मान लो बात को। दोनों आदमी ये गाछ को अभी काट दो। पिताजी मेरा बांस में बाजेगा बांसुरी। हमें समझ दिक्कत क्या है? जितना पेड़ हुआ दोनों भाई को आधा आधा हो गया, लेकिन एक पेड़ सीमा पे पड़ चुका है तो क्या होगा? अरे जब फल होगा तोड़ करके दोनों भाई आधा आधा बांट कर दिखाएंगे। इसमें दिक्कत क्या है पिताजी? ठीक है, आधा आधा खाओगे। हमको भी ये बात अच्छा लगा। क्यों बेटा बोलो, तुम्हारा ये बात सही लगा या नहीं? अरे भाई, अरे जब फल का पेड़ बचेगा तो आधा आधा सही, लेकिन फल तो खाएंगे। क्यों नहीं मेरे भैया? अरे आगे चलकर क्या होगा? ऐसा ही दोनों भाई बहान हमेशा कटा नहीं हो सकता है भैया जी। क्यों नहीं? ये बात पिताजी को समझना चाहिए। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ से अपने महल की ओर जाइए, आराम कीजिए। इस समय मैं दोनों भाई कुछ विचार करता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक न एक दिन ये पेड़ ऐसा न हो जो काल बन जाए। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जाइए महल के अंदर आराम कीजिए। छोटे भाई, भाई मेरे भैया, अरे इस समय देखो ये भदैया पेड़ में कितना फल लगता हुआ है। क्यों नहीं भैया? लेकिन इस बगीचे को देखभाल कौन करेगा? देखभाल करने वाला ऐसा होना चाहिए कि एक काग पक्षी भी इस फल की ओर नजर उठा कर नहीं देख सके। ढांचे मेरे भैया, आपको देखभाल पिता ढांचे होता है। आधी जिसका अगर बाही देंगे वो आधी सोचे। भाई उधर इस समय बेटा झाड़ियों का सिवा इस बगीचे को कोई देखभाल नहीं कर सकता। ठीक है भैया जी, आपको यही मर्जी है। ये बेटा घाघरू को या पेड़ का अगर वाही देंगे तो दे सकते हैं भैया। चल भाई, टमाटर लाल, टमाटर लाल। जय सभा, बेटा झगड़ू को बुला करके ले आओ। उसको जाकर मैं बोलो कितना बड़ा पिता 3-4 दिन तुझे याद किया है बगीचे के अंदर। झगड़ू महाराज से बोला गला बफते महाराज। क्या भादो तुरंत बोला गला बच्चे महाराज। आगे बढ़ा दोनों भागी से खराब करते हैं। क्या है?
बारे